नमस्कार प्रिय आत्माओं। अब तक हमने आत्मा की पहली दो सीढ़ियों को समझा। पहली सीढ़ी थी जागृति, जहां आत्मा नींद से जागती है। दूसरी सीढ़ी थी आत्मचिंतन, जहां मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है। लेकिन केवल अपनी कमियों को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई रोगी अपनी बीमारी जान जाए लेकिन उपचार न करे तो क्या वह स्वस्थ हो जाएगा? नहीं। उसी प्रकार आत्मचिंतन के बाद अगला चरण है आत्मशुद्धि। यही वह अवस्था है जहां साधक वास्तव में बदलना शुरू करता है। आत्मशुद्धि क्या है? आत्मशुद्धि का अर्थ है अपने मन, विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करना। संतों ने कहा है कि आत्मा तो पहले से ही निर्मल है। समस्या आत्मा में नहीं बल्कि मन पर जमी हुई परतों में है। क्रोध की परत, लोभ की परत, अहंकार की परत, मोह की परत, ईर्ष्या की परत, स्वार्थ की परत। जब ये परतें हटने लगती हैं तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। गंदे दर्पण की कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में एक बड़ा दर्पण लगाया। कुछ वर्षों बाद उस पर इतनी धूल जम गई कि उसमें चेहरा दिखाई देना बंद हो गया। उसने सोचा कि दर्पण खराब हो गया है। एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, दर्पण खराब नहीं हुआ, केवल धूल जम गई है। जब धूल साफ की गई तो दर्पण पहले की तरह चमकने लगा। संत कहते हैं कि आत्मा भी ऐसे ही है। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, केवल मन पर धूल जम जाती है और आत्मशुद्धि उसी धूल को हटाने की प्रक्रिया है। सबसे पहली अशुद्धि अहंकार। आत्मशुद्धि की यात्रा का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकार कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझे सब कुछ पता है, मैं गलत नहीं हो सकता। यही अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जितना बड़ा अहंकार होगा उतनी ही कम आध्यात्मिक प्रगति होगी। संतों ने कहा है, फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष अकड़ कर खड़ा रहता है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है। क्रोध की आग। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी अशुद्धियों में से एक है। जब क्रोध आता है तो विवेक समाप्त हो जाता है। मनुष्य ऐसी बातें कह देता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। कई रिश्ते केवल एक क्षण के क्रोध से टूट जाते हैं। लेकिन आत्मशुद्धि का मार्ग सिखाता है कि क्रोध को दबाना नहीं, समझना है। जब हम क्रोध के कारण को पहचान लेते हैं तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। लोभ का जाल। लोभ का कोई अंत नहीं है। जिसके पास 100 है वह 1000 चाहता है। जिसके पास 1000 है वह लाख चाहता है। जिसके पास लाख है वह करोड़ चाहता है। लोभ हमेशा कहता है थोड़ा और। लेकिन संत कहते हैं लोभ का कुआं कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति संतोष सीख लेता है वही वास्तव में धनी बनता है। आत्मशुद्धि का अर्थ है लोभ से ऊपर उठना। ईर्ष्या का विष। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। दूसरे की सफलता देखकर दुखी होना आत्मा की कमजोरी है। संतों ने कहा है, यदि किसी की सफलता देखकर तुम्हें खुशी होती है तो समझो कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। लेकिन यदि किसी की प्रगति देखकर तुम्हें पीड़ा होती है तो समझो कि अभी भीतर बहुत सफाई बाकी है। मोह की बेड़ियां। मोह का अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। मोह में मनुष्य वस्तुओं और लोगों को अपना समझ बैठता है। लेकिन संसार की हर वस्तु अस्थायी है। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। यह समझ धीरे धीरे मोह को कम करती है और मन को स्वतंत्र बनाती है। आत्मशुद्धि की अग्नि। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक शुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा की यात्रा में भी परीक्षा आती है। दुख आते हैं, चुनौतियां आती हैं, अपमान आता है, हानि होती है। लेकिन संत कहते हैं कि यदि साधक धैर्य रखे तो यही कठिनाइयां उसकी आत्मा को चमकाने लगती हैं। जिस प्रकार आग सोने को शुद्ध करती है उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां साधक को मजबूत बनाती हैं। सेवा का महत्व। आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है सेवा। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है तो अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब वह दूसरों की सहायता करता है तो उसका हृदय विशाल होने लगता है। सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी दुखी को सांत्वना देना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है। किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी सेवा है।
सेवा मन की अशुद्धियों को धीरे धीरे धो देती है। क्षमा की शक्ति। आत्मशुद्धि बिना क्षमा के संभव नहीं। कई लोग वर्षों तक अपने मन में शिकायतें रखते हैं। उन्होंने मुझे दुख दिया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन जब तक ये बोझ मन में रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। क्षमा दूसरों को मुक्त करने से अधिक स्वयं को मुक्त करने का मार्ग है। जो क्षमा करना सीख लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है। आत्मशुद्धि के संकेत। कैसे पता चले कि आत्मशुद्धि हो रही है? कुछ संकेत हैं। क्रोध कम होने लगता है, अहंकार घटने लगता है, दूसरों की सफलता देखकर खुशी होने लगती है, क्षमा करना आसान हो जाता है, मन पहले की तुलना में शांत रहने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा की याद बढ़ने लगती है। तीसरी सीढ़ी का सार। आत्मा की तीसरी रहस्यमय सीढ़ी हमें सिखाती है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। जीवन को बदलना आवश्यक है, मन को शुद्ध करना आवश्यक है, विचारों को पवित्र बनाना आवश्यक है। क्योंकि जब मन शुद्ध होता है, तभी आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है, और जब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट होने लगता है, तब साधक प्रवेश करता है चौथी रहस्यमय सीढ़ी में, आत्मबोध, जहां वह केवल सुनता नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना शुरू कर देता है।